नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रताप एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कौन बनेगा चैंपियन यानी कि केबीसी में। दोस्तों, आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा संजना जी हॉट सीट पर विराजमान थी, जिन्होंने दूसरे सवाल का गलत जवाब दे दिया और दुर्भाग्यवश अब वो प्रतियोगिता में आगे अपनी उपस्थिति नहीं दे पाएंगी, यानी कि वो प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। बारी आ गई है दोस्तों एक और फर्स्ट फिंगर खेलने की। सबसे पहले सबसे तेज़ जिनका जवाब आ जाएगा वो हॉट सीट पर विराजमान हो जाएंगे। हमेशा की तरह आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट रहती है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके मन में कोई सुझाव हो, कोई विचार हो जो आप हमें देना चाहते हैं, उसे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, खेल को आगे बढ़ाते हैं। रेडी हो जाइए कंटेस्टेंट, ये रहा आपका फर्स्ट फिंगर। साधारण मनुष्य में मूल रूप से सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान के। स्टेपिस इज द राइट आंसर। सबसे पहले जवाब दिया है। रोहिन जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस खास मंच पर और बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हॉट सीट पर विराजमान हो गए हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए प्रवीण जी, बहुत ही मेहनत और कठिन परिश्रम से आप जो है यहाँ तक आए हैं। हम चाहते हैं कि अब आप यहाँ पर आ गए हैं तो जितना ज़्यादा समय हो सके आप हमारे साथ बिताइए, ठीक है? कोशिश करिएगा कि जल्दी वापस न जाना हो आपको, ठीक? चलिए प्रवीण जी, खेल को खेलने के लिए कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है। हॉट सीट पर आने के बाद एक बार वो सारी जानकारी हम फिर से रिपीट कराते हैं, तो आपको भी एक बार फिर से रिपीट करा दे रहे हैं, ठीक है? चलिए, खेल का नाम है कौन बनेगा चैंपियन यानी कि केबीसी। हॉट सीट पर आने के बाद आपसे 15 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवाल के 4 जवाब होंगे, 3 गलत, 1 सही। सही जवाब का चुनाव आपको करना होगा। प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आपको 1 मिनट की समय सीमा दी जाएगी। उसी 1 मिनट में आपको सही जवाब का चुनाव करना होगा। 1 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। 1 मिनट से अगर समय ज़्यादा हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको लाइफ लाइन नहीं मिलेगी, ठीक है? एक भी नहीं। नहीं, एक भी नहीं। फिर अगले सवाल पर आप लाइफ लाइन ले पाएंगे। इस सवाल पर जैसे अगर 1 मिनट की समय सीमा समाप्त हो गई, इस वाले सवाल पर आप लाइफ लाइन नहीं ले पाएंगे। फिर जब अगला सवाल आपको पूछा जाएगा उस पर आप ले सकते हैं, ठीक है? खेल को खेलने के लिए आपकी सहायता के लिए 5 लाइफ लाइन दी जाएंगी, जिसमें से ज़रूरत पड़ने पर आप केवल 4 का ही उपयोग कर सकेंगे। पहली लाइफ लाइन है आपकी दोस्तों की सहायता, दूसरी है ऑडियंस पोल, तीसरी है 50-50, चौथी है डबल डिप, 5वीं है एक्सपर्ट की सहायता, ठीक है? खेल में 2 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है 5वां क्वेश्चन, दूसरा पड़ाव है 11वां क्वेश्चन। पहला पड़ाव पार करने पर 500 रुपये की धनराशि निश्चित हो जाएगी, किसी भी दशा में 500 लेकर जाएंगे। पहला पड़ाव पार करने पर विशेष फ़ायदा आपका एक और हो जाएगा, 1 मिनट की जो समय सीमा है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आगे गेम को खेलने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा, ठीक है जी। दूसरा पड़ाव पार करने पर 2000 रुपये की धनराशि आपकी निश्चित हो जाएगी, किसी भी दशा में 2000 आप लेकर जाएंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, यदि आपके पास कोई लाइफ लाइन ना हो और आपको जवाब भी ना श्योर हो, उस दशा में आप गेम छोड़कर जा सकते हैं, यानी कि गेम को क्विट कर सकते हैं। आपकी जीती गई धनराशि वहीं पर सेफ हो जाएगी, ठीक है? और कोई जानकारी लेना चाहेंगे? खेल को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, जोरदार तालियां हो जाए। चलिए प्रवीण जी, आपका ध्यान आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रहा आपका पहला सवाल। पहला सवाल है प्रवीण जी, जिसका मूल्य है 50 रुपये। सही जवाब आप 50 देंगे, गलत आपको नीचे 0 रुपये पर ले जाएंगे। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। हमारा राजकीय पुष्प है, ऑप्शन सुनिए, ए कमल, बी गुलमोहर, सी गुड़हल, डी पलाश। सही जवाब आपको 50 देंगे, गलत नीचे 0 पे ले जाएंगे। यदि आप श्योर हैं तो जवाब दीजिए, अन्यथा आप लाइफ लाइन की सहायता ले सकते हैं। खेल के दौरान 1 मिनट की जो समय सीमा है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। 1 मिनट की समय सीमा समाप्त हो गई तो आप लाइफ लाइन भी नहीं ले पाएंगे। हमारा राजकीय पुष्प है, ऑप्शन है ए कमल, बी गुलमोहर, सी गुड़हल, डी पलाश। डी ताला लगा दें। कंप्यूटर महाशय प्लीज लॉक ऑप्शन बी पलाश इज द राइट आंसर। आप जीत गए हैं 50 रुपये। खेल को प्रारंभ कर लिया आपने। खेल को आगे बढ़ाया जाए प्रवीण जी। चलिए प्रवीण जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर
अगला सवाल प्रवीण जी, दूसरा सवाल है जिसका मूल्य है 100 रुपये। सही जवाब आपको 100 देंगे, गलत आपको नीचे 50 रुपये पर ले जाएंगे। बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। ऑप्शन में अभी भी आपके पास लाइफ लाइन है, जब आप श्योर हो तो जवाब दीजिएगा, अन्यथा आप लाइफ लाइन की सहायता ले सकते हैं। भागवत गीता की रचना किसने किया था? ऑप्शन सुनिए। ए वेद व्यास, बी चरक, सी तुलसीदास, डी महर्षि शांतनु। तुलसीदास, श्योर हैं? ताला लगा दें। कंप्यूटर महाशय, प्रवीण जी कह रहे हैं ऑप्शन सी तुलसीदास को लॉक कर दीजिए। प्रवीण जी आपको बताना चाहेंगे ये बिल्कुल गलत जवाब है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे। भागवत गीता की रचना किसने किया था? ऑप्शन है ए वेद व्यास, बी चरक, सी तुलसीदास, डी महर्षि शांतनु। आपने कहा सी तुलसीदास, जो कि गलत जवाब है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए वेद व्यास। भागवत गीता के जो रचयिता हैं वो वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी जो है महाभारत के भी रचयिता हैं। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा सवाल था। खैर, सवाल का कोई मुद्दा नहीं है। आपके पास अभी एक से एक बढ़कर लाइफ लाइन थी ऑप्शन में। हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि यदि आप श्योर हैं तभी जवाब दीजिए, अन्यथा आप लाइफ लाइन की सहायता लीजिए। आपने ऐसा किया नहीं, आपने जवाब दिया और आपका जवाब भी गलत हो गया। आप नीचे 50 रुपये पर गिर गए। कोई बात नहीं प्रवीण जी, निश्चित रूप से आप यहाँ से 50 रुपये लेकर जाएंगे। जोरदार तालियां हो जाए प्रवीण जी के लिए। प्रवीण जी आपको बताना चाहेंगे इस प्रतियोगिता में जीती गई धनराशि आपको हाथों हाथ यानी कि कैश में दी जाएगी। आपने जीता है 50 रुपये, वो हम आपको भी दे देते हैं, ठीक है। तो प्रवीण जी आपने जीता है 50 रुपये, वो हम आपको अभी दे देते हैं। ये लीजिए आपकी जीती गई धनराशि। जोरदार तालियां।